सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अपने साथियों के साथ डीमन टेरिटरी की तरफ निकल गया था। उसे पहाड़ में एक पैलेस मिला जहां सभी को कैद करके रखा हुआ था, पर असल में वो जगह एक लोहार का ठिकाना था। उन्हें हुआंगी मिल गया, जिससे उन्हें पता चला कि यांगवेन जाओ और उसके बाकी साथियों को 4 अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा हुआ है। जिससे आओचेन ने पहले सभी को बचाने का डिसाइड किया और वो 4 टीम में डिवाइड हो गए। आओचेन और शेनिन को फायर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा था। जियांग और दोनों होली गार्ड फोर्जिंग एरिया के ट्रैप में फंस गए थे, जिससे अब उन तीनों पर अटैक होने लगते हैं। वो उन अटैक से बचने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से पीछे हटने को कहता है। वो स्वॉर्ड के अटैक से बचते जा रहे होते हैं। 10th होली गार्ड बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर बच जाता है, पर जियांग और 12वें होली गार्ड पर पावरफुल अटैक होने लगते हैं, पर वो नहीं रुकते और उन हैमर और स्वॉर्ड के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे वो मीना और शुइजुकिन तक पहुंच जाते हैं। पर उन दोनों की हालत काफी गंभीर होती है। लिंग कहता है कि हमें इन्हें लेकर जल्दी से लीडर के पास चलना होगा और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वही हाओचेन और शेनिन अभी भी उस फायर ट्रोल से लड़ रहे होते हैं, पर वो उनके हर एक अटैक को एजो कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो शेनिन की स्पिरिचुअल पावर को भी एजो करने लगता है और उसे दूर कर देता है। ट्रोल हंसते हुए कहता है कि तुम जितना ज्यादा पावरफुल होगे उतना ही अच्छा है, मैं उतनी ही एनर्जी को एजो कर पाऊंगा और तुम्हारे हमलों को तुम पर ही वापस छोड़ दूंगा। और वो उनकी एजो की हुई पावर से उन पर अटैक करता है। हाओचेन शील्ड से प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करता है, पर वो ट्रोल का अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे शील्ड टूट जाती है और हाओचेन दूर जाकर गिर जाता है। शेनिन उसे संभालती है। हाओचेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फायर ट्रोल कहता है कि अच्छा है कि तुम मरे नहीं, पर अब तुम ज्यादा देर तक मेरे हमलों को झेल नहीं पाओगे। ये मेरे डीमन लॉर्ड की जगह है और तुम इंसानों ने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं इस जगह पर मौजूद सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। और वो उन्हें भी निगलने की कोशिश करने लगता है। हाओचेन स्वॉर्ड से खुद को रोकने लग जाता है और वो शेनिन से कहता है कि ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस रहा है। वो काफी मुश्किल से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। फायर ट्रोल कहता है कि व्यर्थ में विरोध करना बंद करो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्पिरिचुअल पावर क्यों ना हो, पर मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूंगा क्योंकि मैं 9वें लेवल पर हूँ। जिन जुआंग ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि नंबर 1 असेसिन और ब्रदर इन लोग की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, पर फिर भी ये सारी एनर्जी एजो कर रहा है। मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। और वो एक क्रिस्टल को निकालकर तेजी से उस ट्रोल की तरफ बढ़ता है। हाओचेन परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जिन जुआंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही समाप्त हो चुकी है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो अपने बनाए हुए विंग्स की मदद से उड़ रहा था। वो अपने एनर्जी क्रिस्टल को उस ट्रोल के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर इससे जिन जुआंग भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर दूर गिरने लगता है। हाओचेन उसे पकड़ लेता है। जिन जुआंग हाओचेन से कहता है कि मेरे अटैक से वो घायल हो चुका है और वो अब आपकी स्पिरिचुअल पावर को एजो नहीं कर पाएगा, जल्दी से आप दोनों को से छुटकारा पाना होगा। हाओचेन कहता है कि तुम गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी तुमने ये कदम क्यों उठाया। जिन जुआंग कहता है कि मैं ट्रोल को आप दोनों के सामने इतना घमंडी कैसे होने दे सकता था। मैंने जिसे ग्लास एक्सप्लोडिंग इन्वेंशन का इस्तेमाल किया, ये वाकई काफी अच्छा है, पर अब मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ट्रोल वापस से खड़ा होने लगता है। हाओचेन और शेनिन को उस पर काफी गुस्सा आता है। हाओचेन अब अपने लाइट और बीपीस्मे को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अब एक पोर्टल से हजारों लाइट वेव निकलती है, जिससे हाओचेन उस ट्रोल पर अटैक कर देता है, जिससे वो ट्रोल घायल होने लगता है। शेनिन भी अब डेथ गॉड साइते वेपन के किलिंग बैरियर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उसे अपनी दुनिया में लाकर एक स्लैश में ही खत्म कर देती है। हाओचेन उन तीनों टीम मेंबर्स के पास आता है और कहता है कि हम अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें जल्दी से इस टावर ऑफ इटर्निटी में जाना होगा। अब हमें 25 डीमन गॉड की टेरिटरी लैंड ऑफ फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ डुआनी के टीम के 2 मेंबर फेंगजू और मूनिंग कैद होते हैं। उस जगह पर काफी ज्यादा ठंड होती है, जिससे उन दोनों की बॉडी जम रही होती है। फेंगजू कहता है कि क्या हम दोनों वास्तव में इस जगह पर मरने वाले हैं। मूनिंग कहता है कि अगर कैप्टन डुआनी री-इन्फोर्समेंट लेकर आ पाए तो हम निश्चित रूप से बच जाएंगे। फेंगजू कहता है कि डीमन उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे, जरूर उन्होंने काफी सारे डीमंस को उनके पीछे भेजा होगा। वो अकेले हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि वो रीइंफोर्समेंट लेकर आ पाएंगे। मूनिंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो, हम निश्चित
निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे और वो हमें बचाने आएंगे। फेंग जू की हालत काफी खराब हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी बर्फ से जमने लगती है। वो कहता है कि मैं अब और देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा, अब मुझे गहरी नींद आ रही है और वो बेहोश हो जाता है। मूनिंग परेशान हुआ कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, लीडर निश्चित रूप से हमें बचाने आएंगे। उसके बेहोश होने से डीमन ट्रैप एनर्जी उसे मारने लगती है और उसकी बॉडी नष्ट होने लग जाती है। मूनिंग परेशान होता है, तभी वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। जो हान यू, 11वां होली गार्ड और डुआनी होते हैं, पर वो बर्फ के तूफान की वजह से कुछ देख नहीं पा रहे होते। मूनिंग खुश हुआ फेंग जू को उठने की कहता है, पर वो नहीं उठता, तो आवाज लगाकर कहता है कि हम यहाँ हैं। वो तीनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को आजाद कर लेते हैं। डुआनी अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर काफी गिल्टी फील करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी नहीं आ पाया। फेंग जू होश में आ चुका था, वो सर को हिलाते हुए इशारा करता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। 11वां होली गार्ड बताता है कि इस जगह पर ठंड काफी ज्यादा है, जिससे इन दोनों की बॉडी को बर्फ ने जमा दिया और ये बर्फ अभी लगातार इनके आंतरिक अंगों पर भी हमला करने लगी है। अगर हम कुछ और देर यहाँ रहे तो इन्हें बचाना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए हमें जल्दी से वापस जाकर मास्टर को ढूंढना होगा और इनके उपचार के लिए इटर्निटी टावर लौटना होगा। और अब उन्हें लेकर जाने लगते हैं, पर तभी होली गार्ड को कुछ अजीब एहसास होता है कि इस बर्फ के तूफान में कुछ छिपा हुआ है, जिससे वो रुक जाते हैं और हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी उनके सामने एक आइस ब्लेड मॉन्स्टर आ जाता है, जो 8वें लेवल पर होता है। वो उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसे देखकर लगता नहीं है कि इसके पास हमला करने की कोई स्किल होगी। मूलिंग कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा, वो हमें फ्रीज करने के लिए आइस रिलीज कर सकता है। और अब वो ब्लेड मॉन्स्टर उन पर आइस अटैक करने लगता है। वहीं अब हमें इस पैलेस के प्लानिंग एंड फीलिंग एरिया को दिखाया जाता है, जहां अब वांग, चेनिंग और नोवा होली गार्ड पहुंच गए होते हैं, पर वहां बिस्ट लगातार उन पर अटैक कर रहे होते हैं। वांग उन्हें अपनी शील्ड की मदद से मार रही होती है, पर उन बिस्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 9 होली गार्ड भी अपनी चार्ज पावर से उन्हें मारने लगता है। वांग परेशान हुई कहती है कि ये मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हो रहे, आखिर हम कब तक इन्हें मारते रहेंगे। चेनिंग कहती है कि आप दोनों इन मॉन्स्टर की चिंता ना करें, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दें। और अब वो ऊपर जाकर अपने बिस्ट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करती है, जो वॉर फ्रोस्ट स्पेस एवोल्यूशन ट्रिक होती है, जिससे एक एनर्जी चारों तरफ फैलती है और वो सभी मॉन्स्टर अब नॉर्मल हो जाते हैं और वो चेनिंग के कंट्रोल में आ चुके होते हैं, जिससे वहां से निकल जाते हैं। वांग और 9 होली गार्ड उसकी पावर देखकर खुश होते हैं। चेनिंग कहती है कि अब हमें जल्दी से लोगों को बचाना चाहिए। वो सोल के मेन कोर पर पहुंच जाते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। चेनिंग को वहां खून लगा हुआ दिखाई देता है। वो परेशान हुई कहती है कि यहाँ जिन्हें रखा गया था, क्या वो पहले ही मारे गए। 9 होली गार्ड अपने हैमर से वहाँ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे उन्हें 2 टीममेट नजर आते हैं, पर वो दोनों कोमा में होते हैं। चेनिंग कहती है कि यांग वेन जाओ यहाँ नहीं है, जरूर वो किसी दूसरी जगह पर होगा। वहीं डुआनी उसे आइस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो डुआनी पर पावरफुल आइस स्पाइक से अटैक करने लगता है। वो उस अटैक से बचता है तो मॉन्स्टर उस पर क्लो से अटैक करने लगता है, पर तभी 11वां होली गार्ड अपनी आइस पावर से उसे मार डालता है और कहता है कि बुराई का साथ दे रहा है, इसीलिए अब मैंने इसे अपनी आइस एंड स्नो पावर का साथ चखाया। लिन और डुआनी फेंग जू और मूनिंग को उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें जल्दी लीडर के पास चलना चाहिए। और वो वहां से निकलकर हाओचेन के पास आ जाते हैं। हाओचेन देखता है कि उनके घाव गंभीर है, इसीलिए वो उन्हें जल्दी से टावर ऑफ इटर्निटी में जाने को कहता है। चेनिंग भी अपने साथियों के साथ आ जाती है। अब वो सभी भी टावर ऑफ इटर्निटी में आ जाते हैं। टाइनी वन हाओचेन को देखकर काफी खुश होता है। चेनिंग यांग वेन जाओ से मिलना चाहती थी, पर उन सभी लोगों में यांग वेन जाओ नहीं होता, जिससे वो परेशान हो जाती है। एक लड़की काफी डरी हुई होती है, उसे डीमन गॉड के विजन आ रहे थे। हान्यू उनकी पावर को रिकवर कर रहा होता है। चेनिंग भी उसे हौसला देती है कि तुम ठीक हो, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा लीडर यांग वेन जाओ कहाँ है। तो बताते हैं कि वो खतरे में है और यांग वेन जाओ को काफी समय पहले ही हम सभी से अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो डीमन गॉड चाहता है कि यांग वेन जाओ स्नेक डीमन पिलर की स्पीड यानी आत्मा बने। सभी से चौंक जाते हैं तो टीममेट बताता है कि उस डीमन गॉड पिलर को रिबिल्ड करने के लिए एक स्पीड
मीट की जरूरत थी। यही वजह थी कि डीमन ने हमें कैद किया और मारा नहीं। उन्होंने हम सभी का टेस्ट लिया ताकि वो हम में से सबसे अच्छे को तलाश सके। यांग वेन जाओ हम सभी में से सबसे ताकतवर है, इसीलिए उन कमीने डीमन ने उन्हें पकड़ लिया। अब हमें यांग वेन जाओ को दिखाया जाता है जिसे 25 डीमन गॉड ने स्नेक डीमन पिलर के पास कैद किया होता है। वो कहता है कि तुम सभी लोगों में से सबसे टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम इस स्नेक डीमन पिलर को रिफाइन करने में सबसे सुटेबल हो। अब स्ट्रगल करना बंद करो और इस स्नेक डीमन पिलर की एक अच्छी आत्मा बनो। यांग वेन जाओ को उस एनर्जी की वजह से काफी दर्द होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, गुड बाय।